भारत मंडपम में इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट चल रहा है। भारत टेक्स 2026 4 दिवसीय मेगा इवेंट में 130 से अधिक देशों के 6000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और लगभग 1.3 लाख से ज्यादा ट्रेड विजिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। स्टार्टअप्स, नई कंपनियां, बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर और उत्पादों के लिए बड़ा अवसर है। भारतीय उत्पादों को देश और दुनिया तक पहुँचाने का भी एक बड़ा मंच है। और टेक्सटाइल चूँकि बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार देता है, जितने भी हम FTAs कर रहे हैं उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा, और ये B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कारोबार करने का एक बहुत बड़ा मंच भारत मंडपम में। दुनिया का शायद सबसे बड़ा टेक्सटाइल मेला। अगर आपके पास समय है तो आज आखिरी दिन है, आप जा सकते हैं भारत मंडपम में और शायद आपको कुछ डिस्काउंट से मिल जाए। बेहतरीन उत्पाद बेहतरीन दामों पर दुनिया भर से इस वक्त आपको दिखाई देंगे। ये जो मंच है भारत टेक्स का, इसने बहुत अच्छी हमारे को एक सहायता दी है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी हमारे हेल्थ को लेकर हमने सोच के इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड दिस गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी कि वी कैन हेल्प एंड इंट्रोड्यूस to the general people, and where they can see the comfort, luxury, lifestyle, and at the best of the quality. भारत टेक्स एक बहुत बड़ा चीज़ योगदान देता है, जिसमें एक्टिव वेयर फोकस लेकर के पॉलिएस्टर MMF बेसिकली फॉर द मैन-मेड फाइबर के लिए यहाँ पे बहुत सारे देखा जाए तो कंपनीज हैं रिलेटेड टू फाइबर टिल फैशन। फाइबर हो गया, यार्न हो गया, फैब्रिक हो गया, गारमेंट हो गया। इन अ वन रूफ यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर। अब मुझे लगता है कि ये एक भारत का सबसे बढ़िया एग्जीबिशन एक बन गया है, जो अगर आप कहेंगे टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेक्सटाइल कुंभ की तरह है, जहाँ पे सभी आते हैं। एंड इज़ इम्पॉर्टेंट, इवन यूरोपियन और इंटरनेशनल क्लाइंट्स आर कीपिंग दिस ऑन देयर कैलेंडर, सो इट इज़ दैट पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। भारत टेक्स में एक खूबी और ये है कि नॉर्मली फेयर्स जो होते हैं वो या तो अपैरल फेयर होते हैं, या फाइबर फेयर होते हैं, या फैब्रिक फेयर होते हैं। ये बहुत रेयर है कि जहाँ फाइबर से लेके फैशन तक पूरा का पूरा वैल्यू चेन जो इंडिया का जो है वो यहाँ शोकेस होता है।